नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, इस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम लोग बोले कि हमारी बॉडी के हर कंपार्टमेंट के अंदर, अगर सिंपली हम लोग बोले कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, बॉडी के कंपार्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, बॉडी के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, उन बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड इन ईच, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और उसके साथ साथ वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हर बॉडी के कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें हमारी बॉडी की सेल्स को फंक्शन करने के लिए, अगर हम लोग बोले कि नॉर्मल अगर हमारी बॉडी की सेल को फंक्शन करना है, नॉर्मली बॉडी सेल्स को फंक्शन करना है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स राइट कंपार्टमेंट के अंदर राइट अमाउंट के अंदर होना चाहिए। जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट कंपार्टमेंट के अंदर राइट अमाउंट के अंदर होने चाहिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होने चाहिए, राइट अमाउंट के अंदर। राइट अमाउंट के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं राइट कंपार्टमेंट। जिस कंपार्टमेंट में जितना फ्लूइड होना चाहिए, जितना वो होना चाहिए, वहां पे होगा। देखो, नॉर्मल सेल्स के अंदर हमने बोला कि हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स को फंक्शन करने के लिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है राइट अमाउंट के अंदर राइट कंपार्टमेंट के अंदर होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा, अगर हम लोग बोले कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारी सेल से मूव आउट होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी सेल से मूव आउट होता है, मूव आउट होगा तो हमारे पास क्या होगा, दूसरा एनोदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मूव इन करेगा। एक इलेक्ट्रोलाइट हमारी सेल से मूव आउट करेगा तो एनोदर इलेक्ट्रोलाइट हमारी सेल के अंदर इन करेगा, तब जाके हमारे पास, और ये किसके लिए होगा, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होगा। दूसरा, हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस होंगे, और वो कैटाइंस और एनाइंस हमारे पास जो नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस है मस्ट बी सेम। देखो, कैटाइन का नंबर, कैटाइन और एनाइन का नंबर, कैटाइन और एनाइन का नंबर मस्ट बी सेम, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये भी किसके लिए होना चाहिए, होम्योस्टेसिस के लिए। किसके लिए होना चाहिए, होम्योस्टेसिस। कैटाइन और एनाइन का नंबर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, और वो भी किसके लिए होगा, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के लिए। अब देखो, कैटाइन का मतलब हमारे पास क्या है कि हम लोग कैटाइन किसको बोलेंगे और एनाइन किसको बोलेंगे। कैटाइन हमारे पास क्या होगा, वो मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है, कैटाइन वो आयन हो सकता है जो लॉस किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को। लॉस किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का यहां पे क्या होगा, लॉस होगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम बोल सकते हैं, पोटेशियम बोल सकते हैं, कैल्शियम बोल सकते हैं, मैग्नीशियम। तो कैटाइन हम लोग किसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा, वो आयन जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इस पे चार्ज के साथ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। दूसरे हम लोग बोल सकते हैं एनाइन। एनाइन हम लोग किसको बोलेंगे कि वो आयन जो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं क्लोराइड। एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड। या हम लोग बोल सकते हैं सल्फेट। हम लोग क्या बोल सकते हैं, सल्फेट। क्लोराइड बोल सकते हैं, सल्फेट हम लोग बोल सकते हैं, या बाइकार्बोनेट हम लोग बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट। जो एनाइन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव, जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, या बाइकार्बोनेट है। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट है, वो कंपार्टमेंट के अंदर जो सेपरेट होते हैं, कंपार्टमेंट सेपरेट होते हैं, और वो कंपार्टमेंट किससे सेपरेट होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये जो बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट क्या होते हैं, ये आपस में सेपरेट होते हैं, और ये कंपार्टमेंट सेपरेट किससे होते हैं, दैट इज बाय दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कंपार्टमेंट सेपरेट होते हैं, और कंपार्टमेंट किससे सेपरेट होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब देखो,
हमारी बॉडी के अंदर कितने कौन कौन से कंपार्टमेंट है। देखो बेसिकली अगर हम लोग बोले तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप का फ्लूइड हो सकता है या दो टाइप के कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। दो टाइप के कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन के अंदर जो फ्लूइड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज इन द इंट्रासेलुलर। अप्रोक्सीमेटली 70% जो फ्लूइड होगा वो कहां पे प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर के अंदर। देखो कंपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कंपार्टमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के कंपार्टमेंट हो सकते हैं, एक होगा इंट्रा सेलुलर, एक हमारे पास होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर और दूसरे वाला हमारे पास कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो अब हम लोग बात करें इंट्रा सेलुलर। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा का मतलब क्या है, इनसाइड, और इनसाइड का मतलब इनसाइड दी सेल। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड इनसाइड दी सेल, फ्लूइड इनसाइड दी सेल। हमारी सेल के अंदर कोई फ्लूइड है तो हम लोग उसको क्या बोला, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ जो फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ फ्लूइड कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर। और अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट, 70% कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर। अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा का मतलब आउट, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल, फ्लूइड आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के आउटसाइड हमारे पास होगा। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास कंपार्टमेंट है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर 3 कंपार्टमेंट में हमारे पास होंगे। देखो 3 कंपार्टमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है इंट्रावेस्कुलर, सबसे पहला आता है इंट्रावेस्कुलर। सिंपली मैं बोलूं, इंट्रावेस्कुलर का मतलब है फ्लूइड इनसाइड दी ब्लड वेसल्स। फ्लूइड कहां पे होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये कितना होता है, 6%। दूसरा हमारे पास होगा दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, फ्लूइड बिटवीन दी सेल्स, या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। बिटवीन दी सेल्स हम लोग बोल सकते हैं, या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, बोन के अंदर। ब्लड के अंदर हो सकता है, बोन के अंदर हो सकता है, लिम्फ के अंदर हमारे पास हो सकता है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कोई हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड स्पेस। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस के अंदर हमारे पास होगा। और सबसे बाद में आता है दैट इज द ट्रांससेलुलर। कौन सा आता है, ट्रांससेलुलर, जो सबसे लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कितना परसेंट होता है, 2%। ये होगा 6%। इंटरस्टिशियल हमारे पास होता है 22%, 22 और 6 28, और ये होता है 2%। और इस 2% के अंदर जैसे सेरेब्रल फ्लूइड है वो हो सकते हैं, सेरेब्रल फ्लूइड वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। सेरेब्रल फ्लूइड हो सकता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज हो सकते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हो सकते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर होंगे, ट्रांससेलुलर के अंदर। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल। इंट्रासेलुलर मैक्सिमम होगा 70%, और एक्स्ट्रासेलुलर हमारे पास कितना परसेंट होगा, 30%। इस 30% के अंदर 3 होंगे। इंट्रावेस्कुलर मतलब फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल का मतलब फ्लूइड होगा वो कहां पे होगा, बिटवीन दी सेल्स। और ट्रांससेलुलर का मतलब जैसे सेरेब्रल है, साइनोवियल जॉइंट है, ये होगा 2%। ये वेरी लेस कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। इंटरस्टिशियल हमारे पास होगा 22%, और इंट्रावेस्कुलर होगा दैट इज द 6%। अब देखो एक टर्म जैसे हमने बोला कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हम लोग बोल रहे हैं थर्ड स्पेस, तो एक टर्म हमारे पास आती है दैट इज द एडिमा। एडिमा का मतलब क्या होगा, एक्सेस एक्युमुलेशन। एडिमा का मतलब हमारे पास क्या होगा, एक्सेस एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। और एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड कहां पे होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज द एडिमा। इस एडिमा हम लोग किसको बोलते हैं, कि अगर सिंपली मैं बोलूं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एक्सेस अमाउंट किसका, फ्लूइड का। और ये फ्लूइड का अमाउंट कहां पे है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एक वर्ड और यूज करना है यहाँ पे, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिमा। अब देखो एडिमा के लिए जो रीजंस है, इसका एडिमा के लिए रीजंस हो सकता है
कि ऑन्कोटिक प्रेशर है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ गया, कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो उसको एल्बुमिन मेंटेन करती है उसके अंदर कोई चेंजेस आ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर चेंजेस आ गया, हाइड्रो फ्लूइड के थ्रू जो प्रेशर लगता है उसके अंदर कोई चेंजेस आ गया, ऑन्कोटिक प्रेशर में चेंजेस आ गया, कैपिलरी परमेबिलिटी के अंदर चेंजेस आ गया, कैपिलरी की कोई परमेबिलिटी के अंदर चेंजेस आ गया, कैपिलरी परमेबिलिटी, वो सारी की सारी चीजें किसको लीड कर सकती है, एडिमा को। अब देखो ये एडिमा दो टाइप का हो सकता है, एक हमारे पास होता है लोकलाइज एडिमा, लोकलाइज एडिमा, दूसरा हमारे पास होता है जनरलाइज एडिमा। एक होता है लोकलाइज एडिमा, दूसरा हमारे पास होता है जनरलाइज एडिमा। देखो लोकलाइज एडिमा, एडिमा जो है उसका कोज हो सकता है कोई भी ट्रॉमा, कोई भी कोज हो सकता है हमारे पास, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई बर्न हो सकता है, ट्रॉमा का केस हो सकता है, कोई भी बर्न हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट या कोई सर्जरी। लोकलाइज एडिमा के रीजन हमारे पास हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, बर्न हो सकता है, एक्सीडेंट या कोई सर्जरी हमारे पास हो सकती है। जो जनरलाइज एडिमा है इट इज ऑल्सो नोन एज दी एनासार्का, एनासार्का मतलब होल ओवर दी बॉडी, होल ओवर दी बॉडी के अंदर। देखो लोकलाइज का मतलब होगा पर्टिकुलर किसी लोकल पार्ट के अंदर, और जनरलाइज का मतलब क्या होगा, होल ओवर दी बॉडी। उसके अंदर कॉजेज हमारे पास हो सकते हैं, इसके कॉजेज हमारे पास हो सकते हैं कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, रीनल हमारी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या लीवर, अगर कार्डियक फेलियर है, रीनल फेलियर है या लीवर फेलियर है, अगर इन तीनों के अंदर फेलियर हो गया तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जनरलाइज एडिमा या एनासार्का। अब देखो बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो ये बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं, और सेल्स के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको वहां से निकाल सकते हैं। अब देखो टोटल बॉडी फ्लूइड्स की बात करें, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, अगर अमाउंट की बात करें तो इन्फेंट के अंदर, अगर इन्फेंट है तो उसकी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो 80% होगा टोटल बॉडी वेट का। अगर हम लोग बात करें कि एडल्ट की बात करें, एडल्ट की बॉडी के अंदर जो टोटल बॉडी वेट है उसका जो फ्लूइड का पोर्शन होगा वो होगा 60%। और अगर ओल्डर एडल्ट की बात करें, ओल्डर एडल्ट की बात करें तो उसके अंदर होता है 55%। यहां से जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के इंबैलेंस के लिए जो क्लोजली हम लोगों को मॉनिटर करना होता है वो हम लोगों को मॉनिटर करना होता है इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट को। देखो इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट को हम लोगों को क्यों मॉनिटर करना होता है कि इन्फेंट की बॉडी के अंदर मैक्सिमम फ्लूइड है और वो फ्लूइड कितना है 80%, और ओल्डर एडल्ट है उसकी बॉडी के अंदर सबसे लेस है। अगर एडल्ट की बात करें चाहे हम लोग इन्फेंट की बात करें उनकी बॉडी से लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, दैट इज 55%। दैट्स व्हाई अगर इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट को हम लोगों को फ्लूइड एंड इंबैलेंस के लिए क्लोजली मॉनिटर करना होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है, हमारी किडनीज यहाँ पे काम करती है, हमारी स्किन यहाँ पे काम करती है, ये सारे मिलके यहाँ पे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह हम लोग नॉर्थ सेट सीरीज के अंदर इसके बाद में हम लोग बहुत सारे टॉपिक मेडिकल सर्जिकल जो हमारे चैनल पे कम हुआ है, मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक्स के साथ हम लोग आपके पास आएंगे। सिस्टम टू सिस्टम हम लोग मेडिकल सर्जिकल को डील करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग डील करेंगे और नॉर्थ सेट 6 की जो तैयारी है उसको मजबूत करेंगे, उसको क्रैक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।